मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज आपको त्रिकोणमिति के एक साथ सभी एकत्रित करके सभी सूत्र करा देते हैं। एक ही वीडियो में सभी फार्मूले जितने भी सूत्र आपके हैं सभी एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, एक एक करके देखते रहिएगा। देखिए, पहले हमने आपको लिखा हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात। तो अनुपात क्या है त्रिकोणमिति के, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो यहां हम लिखते हैं लाल और बटे में कक्का, ऐसे यल थोड़ा नीचे बढ़ा के लिख देते, यल ए और यल लाल, और बटे में क्या है कक्का, के और ए, लाल बटे कक्का। इस तरह से हमने इसको काट दिया। अब देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 1 2 3 4 5 6 जगह लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहला आता है साइन थीटा, क्या आता है साइन थीटा। दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा और कास का उल्टा होता है सेक थीटा। कास का उल्टा कितना होता है सेक, और टेन का उल्टा कितना होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास साइन कॉस टेन और कॉसिक सेक कॉट, ये हमारे पास दिए हैं। अब आपसे एक प्रश्न में ये कहेगा कि साइन थीटा निकालिए। देखो यहाँ हमारे पास थीटा, तो थीटा इस तरह से हमने एबीसी त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बना करके इसमें हमने थीटा कोण लिया ए। थीटा के सामने वाली हमेशा क्या होगी लंब, कोण के सामने वाली भुजा सदैव होती लंब, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और नीचे क्या बचेगा फिर आधार। ठीक है, तीसरी भुजा बचेगी आधार। अगर हमने ये वाला थीटा कोण माना होता तो ये थीटा होता, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती लंब, तो ये आधार हो जाता, कर्ण हमारा यही रहता। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे। आपके पास यहां हमें निकालना पड़ेगा, यहां ऐसे बोलेगा कि साइन थीटा बताओ कितना होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां से देखिए साइन थीटा यल बटे के, और यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो यल का मतलब लंब, यल का मतलब क्या होगा लंब, और के का मतलब कर्ण। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे आप निकालेंगे कॉस थीटा। क्या निकालोगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ए बटे के, इसका मतलब हो जाएगा आधार और बटे में क्या आएगा कर्ण। ठीक है ना। अब देखिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक है, ये आपको 3 निष्पत्तियां विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको यहां लिखाएंगे जब अनुपातों में संबंध, तो आप उससे इसका उल्टा करके भी लिख देंगे। ठीक है, पहले इसका संबंध देख लीजिएगा। देखो साइन थीटा जो होता है वो हमेशा 1/cos थीटा होता है। मतलब साइन है वो कॉसिक, कॉसिक है वो साइन का उल्टा, साइन है वो कॉसिक का उल्टा। इसी तरह से हमारे पास होगा वो कॉसिक थीटा, वो हो जाएगा 1/sin थीटा। कॉसिक होगा साइन का उल्टा। ठीक है, साइन होगा 1/cos। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे साइन। फिर देखेंगे कॉस। कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा 1/sec थीटा। लेकिन जो हमारे पास sec थीटा होगा वो होगा 1/cos थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध लिख रहे हैं आपको। ऐसे हमारे पास आता है tan थीटा, तो tan बराबर होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। अब यहां देखिए, यहां मैंने लिखा था साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। तो हम जब साइन का उल्टा क्या है कॉसिक, मतलब जो कॉसिक का मान लिखेंगे वो साइन का उल्टा कर दो। तो इसका मतलब हुआ अगर हम कॉसिक थीटा लिखेंगे तो साइन का उल्टा कर दो। इसका मतलब यहां से भी देख सकते हो कॉसिक बराबर के बटे यल, के बटे मतलब यल का हुआ कर्ण बटे लंब। निकाल आप यहां से भी सकते हो, ध्यान चाहो यहां से भी रख सकते हो। ठीक है, आप देखो सेक थीटा लिखोगे, सेक थीटा, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा कर्ण बटे आधार। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा कॉट थीटा, वो यहां लिख दे रहे हैं कॉट थीटा। तो कॉट होगा आधार बटे लंब। कॉट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब। देखो tan कितना था लंब बटे आधार, और tan का उल्टा क्या 1/cot, इसमें कॉट होगा 1/tan। और जब कॉट 1/tan होगा तो tan का 1/, उल्टा करोगे तो हो जाएगा आधार, और बटे में क्या आएगा लंब। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति के मान आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 के 6 मान आ गए। यहाँ आप नंबरिंग लगा करके ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, स्टार लगा करके।
ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति अनुपात की निष्पत्तियां, यहाँ अनुपातों में संबंध लिखा है, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको निष्पत्तियां। तो सबसे पहले तो निष्पत्तियां पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि 90,270 के साथ निष्पत्तियां बदल जाती हैं। 90,270 के साथ निष्पत्तियां बदल जाती हैं, ठीक है, लेकिन 180 और 360 के साथ निष्पत्तियां नहीं बदलती, नहीं बदलती, ठीक है, नहीं बदलती है। 90,270 के साथ निष्पत्तियां बदल जाएंगी और 180 360 के साथ निष्पत्तियां नहीं बदलेंगी, ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना है, आपको निष्पत्तियों के बारे में आपको लिखा है कि आपको किसके साथ बदलेंगी। जब निष्पत्तियां 90,270 के साथ बदलेगी तो हमारी निष्पत्तियां बदल के किस में जाएंगी, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहां हमारे पास होता है निष्पत्तियां बदलने के नियम, ठीक है, निष्पत्तियां बदलने के नियम, ठीक है। किस नियम के अनुसार निष्पत्तियां बदलती हैं, तो देखिएगा साइन, जो हमारा साइन होगा, ठीक है, जो निष्पत्ति साइन होगी वो किसमें बदलेगी, कॉस में। साइन की निष्पत्ति किसमें बदलेगी, साइन की निष्पत्ति सदैव बदलती है कॉस में, ठीक है। साइन की निष्पत्ति किसमें बदलेगी, कॉस में, और जो हमारे पास कॉस है उसकी निष्पत्ति किसमें बदलेगी, साइन में, ठीक है। साइन की निष्पत्ति कॉस में और कॉस की निष्पत्ति साइन में, ठीक है। इसलिए हमने दोनों तरफ को तीर लगा रखा है। आप देखिए हमारा साइन कॉस आएगा 10, जो हमारा 10 है वो बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा 10 में, ठीक है। अब देखिए यहां पे बचा क्या, सेक, तो सेक हमारा बदलेगा कॉसिक में और कॉसिक बदलेगा सेक में, ठीक है। बदलती कैसे निष्पत्तियां हैं, इसके लिए हमने लिखा दिया कि 90,270 निष्पत्तियां बदल जाती है, 180 360 निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। जब निष्पत्तियां बदलती है तो बदलती कैसे है, तो आपको साइन को बदलना है कॉस में और कॉस और टेन को बदलना है कॉट में और सेक को कॉसिक में, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो वो बदल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें चिन्ह कुछ आते हैं, चिन्ह परिपाटी, इसमें चिन्ह बदलते कैसे हैं, इसमें कुछ चिन्ह भी बदल जाते हैं। तो देखिए चिन्ह बदलने के लिए आपको एक चतुर्थांश का ज्ञान, इसमें इस तरह से इसका ज्ञान होना चाहिए, चतुर्थांश टाइप का बनाते हैं। यहाँ हमारे पास 0 अंश रहता है, यहाँ हमारे पास आता है 90 अंश, कितना आता है 90, यहाँ आता हमारे पास 9 दूनी 18 180, 9 3 27 270, 9 चौक 36 360 अंश, ठीक है। यहाँ हमारे पास लिखना ए, यहाँ लिखना यस, यहाँ लिखना टी और यहाँ लिखना सी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, इससे आपको क्रम ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये आल का मतलब सभी, सभी का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सब किसके होंगे, सब प्लस, यहाँ एस प्लस, यहाँ टी प्लस, यहाँ सी प्लस। देखो यस प्लस का मतलब क्या हुआ, यस का मतलब साइन, यस का मतलब साइन थीटा प्लस, और साइन का उल्टा हमने क्या लिखाया था, साइन का उल्टा क्या है, कॉसिक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या है, कॉसिक, तो इसका उल्टा कॉसिक, इसका मतलब कॉसिक थीटा भी प्लस रहेगा। टी का मतलब टेन, तो टेन थीटा प्लस, और टेन का उल्टा क्या लिखाया, कॉट, तो यहाँ कॉट थीटा प्लस रहेगा, मतलब टेन थीटा प्लस तो कॉट भी प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस। चार निष्पत्तियां में से चारों कैसे होगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ सी, सी का मतलब कॉस थीटा प्लस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो साइन प्लस और सेक भी प्लस रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे, साइन प्लस और सेक दोनों प्लस रहेंगे, ठीक है, सॉरी कॉस प्लस और सेक प्लस दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसके आगे आपको इसमें ये देखना है कि निष्पत्तियां बदली, देखो निष्पत्तियां क्या थी, जो हमने बदली की 270 बदलती है,
तो बदलती किसमें है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, ठीक है। इसके बाद जब ये बदल गई तो निष्पत्तियां बदलने के चिन्ह पर बाकी नियम कैसे, इस नियम मतलब चिन्ह कैसे, तो चिन्ह हमारा क्या है, इसमें साइन कॉसेक प्लस, इसमें हमारा टेन कॉट प्लस, इसमें सभी प्लस और इसमें कॉस और सेक प्लस। लेकिन इसके उदाहरण के तौर पर समझना भी तो है कि बदलेंगे कैसे, तो इसके हम 2-3 आपको एग्जाम्पल तैयार होकर ले लेते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है, ले लिया, ठीक। देखो आगे अब आपके पास क्या रहेगा, देखो निष्पत्तियां बदलेगी तो, लेकिन बदलेगी कैसे, ठीक है। तो पहले हम सभी 90 के साथ बदलते हैं, फिर हम 180 के साथ, फिर 270 के साथ, फिर 360 के साथ, ठीक है। तो 90 अंश के लिए, ठीक है, फर्स्ट खंड जो है 90 अंश के लिए है। 90 अंश के लिए निष्पत्तियां कैसे बदलेगी, देखो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। देखिए यहां पे थोड़ा फिर से हम बनाते हैं, 0 था, यहाँ 90 था, यहाँ क्या था 180, और यहाँ क्या था 270, और यहाँ पे क्या था 360। यहाँ सभी, और यहाँ यह साइन, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे कॉस, ये प्लस के थे, बाकी सब माइनस के थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना बस, साइन 90 प्लस, फिर लिखो कॉस 90 प्लस, ठीक है, फिर टेन 90 प्लस, ठीक है। कुछ आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब नहीं लेंगे आपको, ठीक है। अब देखिएगा ये तो 90 प्लस के लिए प्लस हो गई, अब इसी का माइनस में ले लो, साइन 90 माइनस, फिर कॉस 90 माइनस, ठीक है, फिर टेन 90 माइनस, ठीक है। ये निष्पत्तियां आपको बदल ली, ये तो आपके पास 90 के साथ हो गई। अब आप लिखिए किसके साथ, 180 के साथ, 180 के लिए, ठीक है। 180 के लिए निष्पत्तियां कैसे बदलेंगी, तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, फिर टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है, इन सबको बदलना। फिर आपके पास तीसरा 270 के साथ बदलते हैं, तो वो साइन कास की बदल ली। अब आप थोड़ा सेक और कॉसिक की भी लिख दो, ठीक है ना। तो सेक और कॉसिक की निष्पत्तियां देखो कैसे करेंगे, या चलो ऐसे करो, साइन की बदलो, साइन क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, अभी माइनस में लिखी, प्लस वाली भी लिख दो यहाँ पे, साइन 180 प्लस थीटा, फिर साइन 180 माइनस थीटा, फिर आएगा साइन, साइन के बाद कॉस आएगा, सॉरी साइन कॉस, फिर लिखोगे टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये सारी निष्पत्तियां आपको हमने लिख रखी है, इनको बदलेंगे कैसे, तो देखिए साइन 90 प्लस, तो 90 प्लस का मतलब इस चतुर्थांश में आएंगे इस वाले में, और इस वाले में देखिए 90 प्लस दूसरे में पहुंच गया, दूसरे में साइन किसका है, प्लस का, तो क्या लगाओगे चिन्ह प्लस, और साइन की निष्पत्ति 90 के साथ बदलती कि नहीं, बदल जाती है। हमने लिखाया था 90 270 के साथ निष्पत्ति बदल जाती है, 180 360 के साथ निष्पत्ति नहीं बदलती है। तो साइन 90 के साथ निष्पत्ति बदल जाएगी, तो इसमें साइन की निष्पत्ति बदलती किसमें है, कॉस में, ठीक है। सारे नियम हमने आपको लिखे जो रखी है अभी, उसको देख लेना, ठीक है। साइन बदलेगा कॉस में, निष्पत्ति 90 के साथ बदली इसलिए कॉस में बदली, और साइन हमारा दूसरे में है किसका, प्लस का, चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस इसमें है, इसमें कॉस किसका है, माइनस का, तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। कॉस 90 के साथ बदलेगा, लेकिन किसमें बदल जाएगा, साइन में, और क्या यहाँ पे आएगा, थीटा, तो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद देखिए टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन हमारे पास यहाँ 90 प्लस, तो टेन हमारा दूसरे में किसका है, माइनस का, तो टेन में लगेगा माइनस, और टेन बदलेगा किसमें, 90 के साथ टेन बदल जाता है कॉट में, ठीक है, कॉट थीटा। ऐसे यहाँ करेंगे 90 माइनस, तो 90 माइनस मतलब पीछे पहुंच गए, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में, और पहले में सभी प्लस, चलो साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस, और टेन भी प्लस होगा। साइन की निष्पत्ति बदलेगी, कॉस की भी बदलेगी, टेन की भी, तो 90 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, कॉस बदलेगा हमारा साइन में, और टेन बदलेगा हमारा कॉट में, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए इसके लिए 180 के लिए, तो 180 के लिए निष्पत्तियां हमने बोला कि नहीं बदलती है, तो निष्पत्तियां तो बदलेगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो हमारे पास 180 माइनस है, 180 माइनस यहाँ हो, 180 माइनस हम लोग किसमें पहुंच गए, दूसरे में,
तो दूसरे में हमारा साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक ये दो प्लस में होंगे, इसका मतलब बाकी सब किसके होंगे, माइनस के। तो साइन वाला प्लस होगा, तो साइन 180, 180 से निष्पत्ति नहीं बदलेगी, साइन थीटा ही रहेगा। कास 180 माइनस यहाँ, और यहाँ कास किसका है, माइनस का, निष्पत्ति नहीं बदलेगी, कास 180 से निष्पत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, यहाँ देखो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस यही पहुंच गया दूसरे में, और दूसरे में tan किसका है, माइनस का। ठीक है, तो tan की निष्पत्ति नहीं बदलेगी, tan थीटा रहेगा। इसके बाद देखो साइन 180 प्लस, 180 प्लस मतलब किसमें आ गए, तीसरे चतुर्थांश में, किसमें आ गए, तीसरे में। और तीसरे में हमारे पास tan किसका है, प्लस का है, tan किसका है तीसरे में, तीसरे में tan प्लस का है, बाकी सब माइनस के, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के। सॉरी, इसमें 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस लगाओ, क्योंकि माइनस वाले करा दिए ऊपर। ठीक है ना, तो देखिए 180 प्लस, तो साइन के साथ निष्पत्ति नहीं बदली, क्या होगा, कास, कास का क्या होगा, कास थीटा, यहाँ निष्पत्ति नहीं बदलेगी, साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ tan का tan ही रहेगा। मतलब आप समझ लीजिए, सीधे सिंपल सा है कि 90 और 270 के साथ निष्पत्तियां बदलती हैं, और 180 270 के साथ 360 के साथ निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। एक उदाहरण आपको 270 का भी ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा 270 के लिए, ठीक है, 270 के लिए, तो 270 के लिए हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 270 प्लस थीटा। एक हम ले रहे हैं कास के लिए, कास 270 माइनस थीटा, और एक ले रहे हैं कास 270 प्लस थीटा। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं दिखाएंगे, सारी निष्पत्ति आप कर सकते हो अगर एक दो सीख जाओगे तो। ठीक है, इसके बाद हम एक लेते हैं 360 के लिए, तो 360 के लिए क्या, 360 के लिए 360 के लिए निष्पत्तियां कैसे बदलोगे, तो देखो 360 के लिए आपके पास साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, फिर ऐसे आएगा कास, क्या आएगा, कास 360 माइनस थीटा। इसके बाद देखो साइन 360 प्लस थीटा, और फिर लिखोगे कास, कास 360 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए पहले इसको देख लो, 270 के साथ निष्पत्तियां बदलती है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, साइन 270 निष्पत्तियां बदलेगी, साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा चिन्ह, तो 270 माइनस है, तो 270 यहाँ है, इसका मतलब माइनस करो, पीछे जाओगे, कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में, तो तीसरे में साइन और कास, साइन किसका होगा, साइन होगा हमारा माइनस 270 माइनस, हमारा तीसरे में हो जाएगा 270 माइनस वाले में साइन भी हमारा माइनस का, और 270 माइनस कास भी हमारा माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि 270 माइनस ये भी हमारा तीसरे में पहुंचेगा, ये वाला भी तीसरे में पहुंचेगा। लेकिन साइन के साथ निष्पत्ति बदलेगी किसमें, कास हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसे देखो हमारे पास ये वाला कास की निष्पत्ति बदलेगी साइन में, और आगे लगेगा थीटा। ठीक है, क्या लग जाएगा, थीटा। ऐसे देखो साइन 270 प्लस, तो 270 प्लस हमारा किसमें है, चौथे में, तो चौथे में हमारा साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि यहाँ कास प्लस का है और सेक प्लस का है। ठीक है, लेकिन साइन हमारा किसका होगा, माइनस का, इसका मतलब माइनस लगेगा, साइन की निष्पत्ति कास में हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसके बाद कास 270 प्लस थीटा, तो यहाँ कास 270 प्लस इसमें आ गए, और इसमें हमारा कास किसका है, प्लस का। जब कास प्लस का है, इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास कास प्लस होगा, और कास की निष्पत्ति किसमें बदलेगी, साइन में हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन प्लस का होगा, प्लस का। ठीक है, तो आप यहाँ आप तैयार कर लीजिएगा, इस तरह से निष्पत्तियां बदलती हैं। अगर कहीं पे कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको नियम पता होना चाहिए कि जब प्लस जिस चतुर्थांश 180 माइनस पीछे जाओगे, 180 प्लस तो आगे आओगे, ऐसे 270 माइनस तो पीछे जाओगे, 270 प्लस तो पीछे बोलो आगे आओगे। ठीक है, ध्यान देना कि 180 360 इस अक्ष पे निष्पत्तियां नहीं बदलती, 190 270 पे निष्पत्तियां बदल जाती हैं। ठीक है, ये हो गए निष्पत्ति बदलने के नियम। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है टेबल। ठीक है, त्रिकोणमिति टेबल। ठीक है, देखो क्या रहेगा, यहाँ टेबल से पहले कुछ हमने सूत्र लिख रखे हैं। ठीक है, सूत्र है हमारे पास, ये सूत्र है कुछ। ठीक है, सूत्र हमारे पास पहला है tan थीटा बराबर, tan थीटा जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, काट थीटा होता है कास बटे साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1 2 और 3, तीसरे हमारे पास सर्व समीकरण है। क्या है हमारे पास, सर्व समीकरण, सर्व
समीकाएं, ठीक है, सर्व समीकाएं हमारे पास, ऐसा करो, सर्व समीकाएं लिखने से पहले 2-3 सूत्र और है उसको भी लिख लो। देखो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चौथा हमारे पास होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा के 3 सूत्र है हमारे पास। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हमारे पास सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र हमारे हैं कॉस 2 थीटा के। पहला सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको 5वें में लिख रहे हैं सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं, ठीक है ना। क्या है आपकी सर्व समीकाएं, ठीक है। सर्व समीकाएं, पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीका है हमारे पास, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और तीसरी सर्व समीका हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्व समीकाएं हैं, ठीक है। ये आपके पास सर्व समीकाएं हो गई, ये सूत्र कुछ हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब आपके पास एक आती है टेबल, क्या आती है टेबल, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, सारणी, ठीक है। कुछ मान है, उनकी सारणी कैसे बनाते हैं उस सारणी को भी समझ लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। आपके पास देखिए यहाँ सारणी के जब समझेंगे तो सारणी में देखो क्या होता है। आपके पास यहाँ आता है 0 अंश, थोड़ा नीचे बढ़ा के बनाते हैं, 0 अंश, यहाँ आता हमारे पास 30 अंश, फिर यहाँ आता है 45 अंश, फिर हमारे पास आता है 60 अंश, फिर हमारे पास आता है 90 अंश, ठीक है। इसके बाद यहाँ रहती है साइन, ठीक है, साइन, फिर साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसिक, ठीक है। इस तरह से आप एक टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है। इसमें सारे त्रिकोणमिति के मान आपको निकालने हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखो इस टेबल को कैसे बनाओगे। आपके पास ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं इस टेबल पर आधारित होते हैं। टेबल को बना के ही जब ये टेबल आती होगी पूरी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, निष्पत्तियां दी, देखो यहाँ पे, देखो हमारे पास कोण निष्पत्तियां दी, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास, आपको मान लो कि पहली साइन की भी टेबल नहीं पता है, ना आपको कास की पता है, ना ही आपको टेन की पता है। इस तरह से आपको कोई भी टेबल, आपको कोई भी मान नहीं मालूम है। अगर आपको कोई भी मान नहीं मालूम है, एक भी मान आपको नहीं रटना है, बस ध्यान से समझ लेना कि कैसे हम इस टेबल को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। देखो आप सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है। कहां से स्टार्ट करोगे? नंबर 0 से। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 90 अंश पर हमारे पास क्या नंबर है? 4। तो जो हमारे पास नंबर खत्म हुआ उसी से भाग कर दीजिएगा, बटे में 4, बटे में 4 और बटे में 4। सभी पर क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए, सभी पर रूट, ठीक है। अंडर रूट सभी पर हमने लगा दिया। यहां देखिए 4 से 4 कट करके 1 बचा, यहां 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे 2 बचा, बाकी कोई कट नहीं रहा। 4 से 0 भाग करोगे तो 0 रहेगा, उसका वर्गमूल करोगे तो फिर भी 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, साइन में लिख देना पूरा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए वर्गमूल का चिन्ह लगा रहेगा 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 1 का वर्गमूल कितना? 1 रहेगा, ठीक है ना। ये वाला 1 यहाँ उठा के रख दो, ये वाला उठा के यहाँ रख दो, अंडर रूट 3 बटे 2। इस वाले को यहाँ रख दो, इस वाले को ला करके यहाँ रखो और इस वाले को ला करके यहाँ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो भी अपरिभाषित रहता है, ठीक है।
आप देखिए हमने आपको दो सूत्र लिखाए थे, एक हमने tan थीटा और sin बटे cos, और इससे पहले हमने निष्पत्ति बोलो जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनमें संबंध लिखवाया था कि sin होता है cosec का उल्टा, ठीक है, cosec होता है sin का उल्टा, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा था tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, ठीक है। अब आप यही करेंगे, tan जो है वो आप sin बटे cos, वहां से मतलब इसका हुआ कि cos से sin को भाग करिए, 1 से 0 भाग करेंगे तो 0 रहेगा, इससे इसको भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटे क्या आएगा अंडर रूट का 3, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा 1, इससे 2 2 कट जाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 बटे 1, लेकिन अंडर रूट 3 ही लिखेंगे, और हमने बोला इससे इसको भाग करोगे तो अपरिभाषित आ जाएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो काट है वो tan का उल्टा, तो 0 को उल्टा अभी बताया था अपरिभाषित, इसको उल्टा करके लिखोगे अंडर रूट 3 बटे 1 नहीं लिखो, यहाँ पे 1 का उल्टा 1 रहेगा, यहाँ अंडर रूट 3 का उल्टा हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक होता है cos का उल्टा, तो यहाँ cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, यहाँ इसका उल्टा 2 बटे अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ इसका उल्टा 2 बटे अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 बटे, तो 1 लिखो नहीं, यहाँ पे 2 बटे आएगा तो 2 लिखो, और यहाँ 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसके बाद देखिए cosec इस 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1 बटे 2 का उल्टा 2, यहाँ पे इसका उल्टा अंडर रूट 2, इसका उल्टा होगा 2 बटे अंडर रूट 3, और 1 का उल्टा 1, ठीक है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, देखिए टेबल तो आपकी तैयार हो गई, आपको पूछा है sin 30 का मान, तो बोले sin 30 का मान 1 बटा 2, sin 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, sin 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2, sin 90 का मान 1, ऐसे cos 0 का मान 1, cos 30 का मान अंडर रूट 3 बटा 2, cos 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, और cos 60 का मान 1 बटा 2, cos 90 का मान आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है, cos 90 का मान 0 सॉरी, ठीक है। आप इस तरह से पूरी टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है, तैयार करेंगे, साथ साथ में आपको याद भी करना है, ठीक है, इस टेबल को पूरा कंठस्थ करना है, आप अपने दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली टेबल है आपकी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण जो चीज बता रहे हैं आपको, देखो यहाँ जो हमारा मान है साइन का जो मान है, वो साइन का मान 0 से लेकर के कहां तक गया 1 तक, 0 से लेकर कहां तक गया 1 तक, साइन का मान 0 से बढ़ करके कहा जाता है 1 तक, और जो हमारे पास cos है उसका मान 1 से घट करके कहां आता है 0 पर आता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास tan का मान 0 से बढ़ करके कहा जाता है अनंत तक, लेकिन काट का जो मान है वो अनंत से कहा जाता है 0 तक, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साइन का जो मान है वो किस रेशियो मतलब किसके बीच में रहता है, तो 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता है, और cos का मान 1 से लेकर के 0 तक घटता है, ठीक है। इस तरह से आपकी टेबल तैयार हो गई। जितने भी आपके सूत्र आपके 10th में जो लगने वाले सूत्र हैं, सारे सूत्र हमने आपको यहाँ पूरा प्रॉपर तरीके से कराए हैं, ठीक है। अगर कोई भी सूत्र इसमें छूट रहा होगा तो आपको जैसे ही आपको क्वेश्चंस कराएंगे, महत्वपूर्ण जो आपकी श्रृंखला चल रही है बोर्ड एग्जाम की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं उसकी श्रृंखला जो करा रहे हैं, जैसे ही उस प्रश्न में कोई नया सूत्र लगेगा तो उसको वहीं पर लिख करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, इसको पढ़ते रहिएगा, और सारे सूत्र आपको कंठस्थ करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।